नमस्कार। आज का जो विषय है बहुत गंभीर है। मैं कई बार कथाओं में कहता रहता हूँ, कुछ बातें ऐसी आ जाती जो समझ में नहीं आती या मैं कहानियों में कई बार कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूँ, जो समझ में नहीं आती। मैं कुछ एक विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। एक ये ग्रंथ है, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा का लिखा हुआ दृश्य जगत की अदृश्य पहेलियाँ। ये जो संसार जो दिखाई देता है, इसमें अदृश्य पहेलियाँ भी चला करती है। और एक और किताब है उज्जवर की, चेतन, अचेतन और सुपर चेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। ये दो ग्रंथ ऐसे हैं कि अगर इनका अध्ययन किया जाए तो बहुत कुछ समझने में आ सकता है। अदृश्य का, जैसे एक छोटा सा बीज होता है और उस बीज में एक पूरा वृक्ष होता है, लेकिन वो अदृश्य होता है। देखने में केवल बीज आता है हमें, लेकिन जो बीज के अंदर छुपा हुआ वृक्ष है और उसके अंदर कई फल हैं, फलों में फिर बीज हैं, ये सारा का सारा अदृश्य होता है। वैसे ही इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं वो 10% मात्र है और 90% अदृश्य में छुपा रहता है। और अदृश्य का, जिसको कह सकते हैं जानकारी या जिसकी ज्ञान, या तो यंत्रों के माध्यम से हो सकता है या मंत्रों या साधनाओं के माध्यम से हो सकता है। कई बार मैं कुछ ऐसी बातें करता हूं जिसको लोग समझ नहीं पाते। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि इन दिनों सूर्य की ऐसी विशेष ऊर्जा आ रही है जो हजारों वर्षों में कभी कभार आती है और वो लोगों की चेतना को जागृत करेगी, थर्ड आई को एक्टिवेट करेगी और लोगों के अंदर जागृति जागेगी, सच्चाई बोलने की क्षमता आएगी और सत्य के प्रति लोगों का आकर्षण बनेगा। युग का परिवर्तन का समय है, जो कई बार कहा गया है कि पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी के द्वारा तो कई बार कहा गया, उनके हर ग्रंथों में कहा गया कि युग परिवर्तन, युग परिवर्तन। तो ये युग परिवर्तन का समय है और इस समय आपको केवल अपनी चेतना को और अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा उठाने की आवश्यकता है। अगर उठा लेंगे तो जो आ रही ऊर्जा है सविता देवता से, जो ऊर्जाएं आ रही है, वो ऊर्जाओं को हम ले पाएंगे। तो इसके लिए एक मैं थोड़ी सी साधना भी बता देता हूं कि आपसे अगर कुछ ना भी बने तो भी अपने नाभि से ओम का शब्द उठाइए और ओम करते हुए अपने शरीर से करीबन 1 से 1.5 मीटर ऊपर एक बड़े प्रकाश, चंद्रमा के समान श्वेत प्रकाश का ध्यान करते हुए उस प्रकाश में अपनी चेतना को मिलाना है। यदि हम उस उच्च स्तरीय, जिसको हम कह सकते हैं आत्मशक्ति में, ये अपनी ऊर्जा को मिला सकेंगे तो यह होगा कि जो इन दिनों ऊपर से चेतना आ रही है वो आपसे इतनी ऊपर रुकी हुई है, उस जिसको हम कह सकते हैं कि आपका उच्च स्तरीय एक प्रकाश पुंज है आपका, उस प्रकाश पुंज से आपको भी अपने लिए ऊर्जाएं लेना है, इससे चेतना जागृत होगी। तो ये बात को आपको समझना चाहिए। ओंकार किस प्रकार से करें, नहीं कुछ तो आप साधारण रूप से बैठ जाएं, अगर गुरु का ध्यान कर सकें, गायत्री मंत्र कर सकें, महामृत्युंजय मंत्र कर सके तो एक एक बार कर लें और फिर उसके बाद में ओंकार को उठाते हुए, नेत्र बंद करते हुए ओ अपने शरीर के ऊपर लगभग 1.5 मीटर के पास एक बड़ा सा प्रकाश पुंज देखें और उसमें अपनी चेतना को मिलाएं। और चेतना को मिला करके जब सांस ले तो सांस तो आप यहीं के वायुमंडल से लेंगे, लेकिन भावना ये करेंगे कि वो प्रकाश पुंज हमारे शरीर में पूरी तरह से सारा प्रकाश को पहुंचा रहा है। जब इस प्रकार की भावना के साथ आराम आराम से जब आप ओंकार उठा करके जितनी बार आपसे बन सके, हो सके तो आप 21 बार करिए, 51 बार करिए, 108 बार करिए, लेकिन एकदम से ज्यादा ना करें, क्योंकि एकदम से जब हम ज्यादा करेंगे तो शरीर में ऊर्जा भी बढ़ती है और जो ऊर्जा आ रही है उसको लेने के लिए हमारा शरीर कितना जागृत है। क्योंकि इन दिनों लोगों को शरीर में पता चल रहा है वो ऊर्जा शरीर के अंदर भी असर तो कर रही है, जैसे हड्डियों का दर्द होना, दांत का दर्द होना, आंखों में थोड़ा भारीपन लगना, नींद ज्यादा आना, ये सारे उसके सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन होता यह है कि अभी हम ध्यान नहीं देते, इसको बुखार समझ लेते, इसको कुछ समझ लेते। अगर ये जो ऊर्जा हम उठाएंगे, इस ऊर्जा को अगर हम अपने शरीर में गैदर कर पाए तो शुरुआत में 9-9 के दिन में 3-4 बार करें, फिर उसके बाद में 12-12, 11-11 के करें, 21 के करें। इस तरह से आप धीरे धीरे साधना को बढ़ाएं। और आप लोग अगर चाहते हैं कि इस विषय में कोई ज्यादा जानकारी हो
तो जल्दी ही एक सेमिनार का आयोजन कर रहा हूं मैं, जिसमें ध्यान शिविर रखा जाएगा और सभी को उसमें आने के लिए मैं निमंत्रित करता हूं। और आप ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो समय इस समय है, इस समय का लाभ ले, स्वयं भी और अपने मित्रों को भी। वंदे मातरम।